है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है इनका और जिस तरीके से इन्होंने बाउंस बैक किया है पिछले 2015 के चुनाव में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीमित हो गई थी, उसके बाद जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना आक्रोश होने के बावजूद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि दोनों गठबंधन साथ ही में थे और उसमें हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को उसी नेतृत्व का नुकसान हुआ, बट वहीं पर प्रधानमंत्री जी की वजह से जिस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा। बधाई के हकदार सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और डेफिनेटली यस, विपक्ष ने भी एक कड़ी चुनौती दी है, विपक्ष ने भी कड़ी टक्कर दी है। उसके लिए मैं विपक्ष के भी जितने तमाम नेता हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि जिस तरीके से मजबूती से, क्योंकि कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कि एक तरफा भी माहौल को दिखा रहे थे, बट जिस तरीके से कांटे की टक्कर दोनों तरफ से रही है, तो इसके लिए और अंतोगत्वा देखिए, बधाई का अगर कोई हकदार है बिहार की जनता है, जो मैं बार बार मैं कहता हूँ एक डिसिसिव उन्होंने निर्णय उन्होंने लिया और बिहार की जनता ने कम से कम अपना लक्ष्य क्लियर रखा। प्रधानमंत्री जी की बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना, प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास बिहार की जनता ने पूरी तरीके से किया। बिहार की जनता इसके लिए बधाई के प्रत्याशियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दूसरे नंबर पर हम लोग के प्रत्याशी आए, महज 4,000, 5,000, 6,000 से कुछ सीटें हैं जो पार्टी ने लूज की। अधिकांश सीटों पर तीसरे नंबर पर जहां पर भी पार्टी रही, उसमें भी अगर आप पार्टी के प्रत्याशियों का मत प्रतिशत देखें, जो संख्या उन लोगों को मिली है, तो ये अपने में एक नया बड़ा जनाधार पार्टी ने खड़ा किया है और ये कहीं ना कहीं पार्टी की नींव को यहाँ से और ज़्यादा मजबूत करता है। 2025 का जो हम लोग का लक्ष्य है उसके हम लोग और करीब पहुँचे हैं। बहरहाल इस बार का भी जो हम लोग का लक्ष्य था, शुरू से इस बात को मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि भैया भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत हो। यकीनन मैं इस बात को भी उतनी विनम्रता से मैं कबूल करता हूँ कि मैं ये भी चाहता था कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रदर्शन बनस्बत बेहतर हो, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। अकेले जिन परिस्थितियों में मैं चुनाव में उतरा था, जितना मुझसे बन पाया उतना करने की मैंने कोशिश की। आप सब जान रहे हैं कि वो वही दौर था जब पिताजी का भी निधन हुआ था। 10 दिन का एक समय ऐसा मुझे मिला था जब मुझे अपने योद्धाओं को रणभूमि में उतारना था, क्योंकि एक लंबे समय तक हम लोग को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि जनता दल यूनाइटेड किन किन सीटों पर चुनाव लड़ी, और ये बात हम लोगों ने स्पष्ट की थी कि हम लोग के अधिकांश प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के सामने ही होंगे। एक लंबा समय लगा क्योंकि कुछ नए गठबंधन एनडीए में जाकर जुड़े, वीआईपी वगैरह जाकर जुड़े, और उसके बाद जिस तरीके से सीटों की जानकारी सामने आई, तो मुझे लगता है 6 या 7 तारीख के आसपास हम लोग को स्पष्ट रूप से पता चला कि किन किन सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है और किन किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। और 8 तारीख का दिन था जब पापा का उनका निधन हुआ, और वही दिन था जब मेरे पास पहली बार ये जानकारी आई भी थी कि किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, किन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने हैं। 8 तारीख सुबह पहली बार मुझे इस बात की जानकारी मिली और 8 तारीख शाम को 6:05 पर पापा का निधन हुआ, और उसी रात 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची, निधन हुआ तब से लेकर अभी तक मैं आपके सामने ही हूँ। कब आपने देखा कि मैंने इस चीज़ को लेकर कोई चर्चा की हो या कुछ सोचा हो? तो अभी जो सवाल आप पूछ रहे हैं बहुत हाइपोथेटिकल है। अगर सिर्फ मंत्री बनना, सत्ता में रहना ही हम लोग का लक्ष्य होता, तो सबसे पहले तो मैं इस गठबंधन से अलग ही नहीं होता ना। क्यों होता मैं गठबंधन से अलग, आप ही मुझे बताइए। अगर सिर्फ सत्ता में ही रहना, मंत्री बने रहना, आसान राह चुनना, आसानी से लड़कर जीतना, यही मेरा लक्ष्य होता, तो मैं अलग ही क्यों होता। संघर्ष का रास्ता जब मैंने खुद चुना है, अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए, अपनी पार्टी को आगे लेकर जाने के लिए, कम से कम आप सब इतना तो मुझे बधाई देंगे इस बात के लिए कि भैया चिराग पासवान में अकेले इतनी हिम्मत रही कि अकेला रणभूमि में उतरा, लड़ा, मजबूती से लड़ा। मैंने घुटने कभी नहीं टेके किसी भी परिस्थिति में, भले घर में परिवार में क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसके बावजूद रोज मजबूती से आकर मैंने चुनाव लड़ा। और मुझे खुशी है कि पार्टी का प्रदर्शन भी उसी अनुपात में रहा जो अपेक्षा थी मेरी। हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में संख्या सीटों की जरूर मायने रखती हैं, शायद वहां पर हम लोगों से थोड़ी सी चूक हुई हो, पर आप मुझे बता दीजिए ना कि कहां पर आप बोलें कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी खत्म हो गई। एक कोई सीट आप बता दीजिए जहां पर आप बोले कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी की तो जमानत जब्त हो गई, या पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो गया, पार्टी बिहार की राजनीति से एकदम इररेलेवेंट हो गई। कोई एक जगह आप मुझे बता दीजिए। आज की तारीख में अगर पार्टी का प्रदर्शन अगर 6% के आसपास अगर पार्टी ने अकेले लड़कर अगर हासिल किया है, अपने दम पर लड़कर हासिल किया है, मुझे खुशी है ना भाई। मेरे लिए तो ये बड़ी ताकत है।
बनिस्बत उसके की जो पार्टी बोलती है कि हमने 15% हासिल किया है, पर हमारे साथ 4 और झंडे थे। उससे तो मुझे इस बात की खुशी है ना कि भैया एक झंडा एक संविधान के साथ हमारी पार्टी उतरी, लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच। और ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच आज भी थी, कल भी रहेगी। ये मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं होगी, मैं अपने संघर्ष के रास्ते पर बरकरार रहूंगा।